नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बारे में है जो चर्चा करेंगे। काल विभाजन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जो काल विभाजन है वह है जो साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए, साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए है जो काल विभाजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त साहित्य के विकास की परंपरा, साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके लिए भी है जो नामकरण का काल विभाजन की जो है आवश्यकता रहती है। तो काल विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। काल विभाजन में सबसे पहला जो काल विभाजन है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। इन्होंने जो सबसे पहला काल बताया है वह है चारण काल, जिसका समय 1700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक का बताया गया है। उसके बाद दूसरा काल आता है वह है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद है जयसी और उनकी कविता। फिर आता है ब्रज और कृष्ण संप्रदाय। उसके बाद है मुगल दरबार। फिर आता है तुलसीदास। तुलसीदास के बाद ये बतलाते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1580 से 1692 ईस्वी तक का बताया गया है। उसके बाद अगला काल आता है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, जिसका समय 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक का बताया गया है। उसके आगे है 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर 1800 ईस्वी। उसके बाद आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर अंतिम में बताया गया है विविध अज्ञात कवि। तो ये तो था जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन के जो काल विभाजन है उसमें अनेक दोष पाए जाते हैं, लेकिन इन दोषों के बावजूद भी जो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है वह है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद अगला जो काल विभाजन आता है वह है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने है जो अपने मिश्र विनोद नामक ग्रंथ में है जो काल विभाजन दिया गया है। इनके काल विभाजन की एक जो विशेष बात यह है कि इन्होंने प्रत्येक काल को है जो आगे दो भागों में है जो बांटा है। तो इसमें सबसे पहला आता है आरंभिक काल। इसको आगे इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला आता है पूर्वारंभिक काल, जिसका समय संवत 700 से 1343 है। उसके बाद दूसरा आता है उत्तरारंभिक काल, जिसका समय 1343 से 1444 का बताया गया है। उसके बाद आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय संवत 1445 से 1560 है। उसके बाद आता है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय संवत 1561 से 1580 तक का बताया गया है। उसके बाद तीसरा काल जो आता है वह है अलंकृत काल। अलंकृत काल भी आगे दो भागों में है। पहला आता है पूर्वालंकृत काल, जिसका समय है संवत 1681 से 1790। उसके बाद दूसरा आता है उत्तरालंकृत काल, जिसका समय 1791 से 1899 है। उसके बाद अगला जो काल है वह है परिवर्तन काल, जिसका समय संवत 1890 से 1925 तक का है। उसके बाद आगे आता है वर्तमान काल, जिसका समय संवत 1925 से अब तक का बताया गया है। इसके बाद जो आते हैं तीसरे, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जो काल विभाजन है वह बहुत ही स्ट्रिक माना जाता है। इनके काल विभाजन को लेकर डॉक्टर बच्चन ने कहा है कि ना तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है, प्रत्येक काल को इन्होंने दो नाम दिए हैं। तो इनका सबसे पहला काल जो आता है वह है वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। उसके बाद दूसरा काल आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। उसके बाद तीसरा काल आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, जिसका समय है 1700 से लेकर संवत 1900 तक। उसके बाद चौथा और अंतिम काल आता है वह आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1900 से लेकर अब तक का माना जाता है। उसके बाद चौथे जो आते हैं वह आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है
काल विभाजन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा करते हुए हिंदी इतिहास लेखन को इन्होंने है जो 4 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले जो आता है वह है संधि काल। संधि काल का समय इन्होंने बताया है संवत 1750 से 1000। दूसरा आता है चारण काल, जिसका समय ये बताते हैं संवत 1000 से 1375 तक। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक का मानते हैं। उसके बाद चौथा आता है रीति काल। इसका समय है संवत 1700 से लेकर 1900। फिर आता है आधुनिक काल, जिसका समय संवत 1900 से लेकर अब तक का माना गया है। उसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन। इनका जो काल विभाजन है जो वो आचार्य शुक्ल के विभाजन से थोड़ा सा अंतर अवश्य है, लेकिन उसमें जो है तात्विक भेद नहीं है इनके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन में। इसका सबसे पहला जो काल आता है वह है आदि युग, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय है संवत 1050 से 1400 तक। उसके बाद जो दूसरा आता है वह है पूर्व मध्य युग, जिसे भक्ति युग भी कहा जाता है, जिसका समय संवत 1400 से 1700 तक का माना है इन्होंने। उसके बाद तीसरा आता है उत्तर मध्य युग, जिसे इन्होंने रीति ग्रंथों का युग भी कहा है, जिसका समय इन्होंने 1700 से 1900 तक का बताया है, संवत 1700 से संवत 1900। उसके बाद अंतिम युग आता है, काल आता है, वह आधुनिक युग, जिसे इन्होंने नवीन विकास का युग भी कहा है। इसका जो समय है वह संवत 1900 से है जो अब तक का माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका जो है सबसे पहला काल यह बताते हैं आदिकाल, जिसका समय इन्होंने बताया है 1000 से लेकर 1400 संवत 1000 से संवत 1400। दूसरा काल है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, जिसका समय है संवत 1400 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्य काल या श्रृंगार काल, जिसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। उसके बाद अंतिम है जो वह है आधुनिक काल या गद्य काल, जिसका समय है वह संवत 1900 से लेकर अब तक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहला जो काल आया है वह है आदिकाल, जिसका समय उन्होंने सन में बताया है, ईस्वी में बतलाते हैं ये अपने है जो उन्होंने काल विभाजन किया है उसका समय सीमा ईस्वी में बतलाया है इन्होंने। इसका है जो है सन 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का माना है इन्होंने। उसके बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने 1400 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का माना है। उसके बाद तृतीय काल है जो रीति काल या प्रेम मार्गी काल। इसका समय ये 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का है जो मानते हैं। इसी प्रकार आगे है जो आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय इन्होंने 1850 से लेकर है जो अब तक माना है। उनके बाद आते हैं जो अंतिम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने है जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक है जो उनका ग्रंथ है उसमें काल विभाजन किया है जो इस प्रकार है। सबसे पहला काल है ये जो आदिकाल। इसका समय इन्होंने बताया है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। उसके बाद द्वितीय है भक्ति काल, जिसका समय है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तृतीय है रीतिकाल, जिसका समय है 17वीं शती के मध्य से लेकर 19वीं शती के मध्य तक। उसके बाद चौथा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को आगे इन्होंने भागों में विभाजित किया है। आधुनिक काल का समय है जो इन्होंने बतलाया है 19वीं शती के मध्य से लेकर अब तक। आगे इन्होंने आधुनिक काल को कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु काल के भारतेंदु युग के नाम से भी है जो जानते हैं। इसका समय है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा आता है जागरण सुधार काल, जिसको हम द्विवेदी काल भी कहते हैं, जिसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा आता है छायावाद युग। छायावाद युग का समय है जो 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक का इन्होंने है जो माना है। उसके बाद अंतिम आता है छायावादोत्तर युग। इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग है जो प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय इन्होंने बताया है 1938 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक का। उसके बाद नवलेखन काल आता है 1953 से अब तक का माना गया है। तो ये तो थे हमारा आज का
काल विभाजन की किस किस विद्वान ने इसको है जो हिंदी साहित्य को कौन कौन से काल विभाजन, कौन कौन से कालों में विभाजित किया है, उसे कौन कौन से है जो नामकरण दिए हैं। लेकिन जो हमारा सबसे सटीक जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, कालों को नाम दिया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में है जो शुक्ल जी का जो इतिहास है वह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी एक अलग ही है जो स्थान माना जाता है। इसलिए अगर आपको नेट की परीक्षा के लिए प्रेपरेशन करनी है तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है जो वह पढ़ना चाहिए, वह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।